Hello bachcho, let's see the question. Which one of the following is the most likely root cause for menstruation not taking place at regular cycling in human female? Option A, maintenance of the hypertrophical endometrial lining. Option B, maintenance of high concentration of sex hormones in the bloodstream. And option C, retention of well-developed corpus luteum. And option D, fertilization of ovum. देखो क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा है कि कौन सा रूट कोज है, ठीक है, जिसमें मेंस्ट्रुएशन नहीं आते फीमेल के अंदर। तो देखो कई सारी कोजेज हो सकती है मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होने की, ठीक है। हमें बेस्ट आंसर चूज करना है। ऑप्शन ए में लिखा है मेंटेनेंस ऑफ हाइपरट्रॉफिकल एंड्रोमेट्रियल लाइनिंग, ठीक है। एंड्रोमेट्रियल इज द इंटरनल लेयर ऑफ यूट्रस, ठीक है, जिसको मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। और जब तक एंडोमेट्रियल लेयर की थिकनेस बनी रहेगी तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। अगर हाइपरट्रॉफिकल मतलब एंडोमेट्रियल की थिकनेस हाई लेवल पे है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होगा। तो ये भी एक रीजन हो सकता है, लेकिन हमें रूट कॉज ढूंढना है एंड इट इज नॉट द रूट कॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम। तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। ऑप्शन बी में लिखा है मेंटेनेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन एंड दैट हार्मोन इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का अगर लेवल हाई है ब्लड स्ट्रीम के अंदर तो ओव्यूलेशन की प्रोसेस नहीं होती। अगर ओव्यूलेशन की प्रोसेस नहीं होगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होगा। सो इट मे बी द कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर नहीं चल रहा तो उसका रीजन हो सकता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई हो, बट इट इज नॉट द रूट कॉज, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो इनकरेक्ट, ठीक है। रिटेंशन ऑफ वेल डेवलप्ड कॉर्पस ल्यूटियम, देखो ग्राफिन फॉलिकल बन गई, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल जो फॉर्म हुई, ठीक है। मैच्योर फॉलिकल को ही ग्राफिन फॉलिकल बोल देते हैं। मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में से जब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया तो लेफ्ट ग्राफिन फॉलिकल को क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या काम करती है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करती है और प्रोजेस्टेरोन यूट्रस की एंडोमेट्रियल लेयर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो अब देखो रिटेंशन ऑफ वेल डेवलप्ड कॉर्पस ल्यूटियम, जब तक कॉर्पस ल्यूटियम बनी हुई है तब तक क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल पीक पे रहेगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज नहीं आएगी। तो ये भी कोज हो सकता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, रूट कोज, इट इज नॉट द रूट कोज, ठीक है। अब देखो फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, यस इट इज द एब्सोल्युटली करेक्ट पॉइंट। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहे, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डज नॉट टेक प्लेस एट रेगुलर साइक्लिंग, इसका मतलब कि जो सेकेंडरी oocyte है या जिसे हम ओवम कहेंगे उसका फर्टिलाइजेशन हो गया है तो टेम्परेली मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाता है, सीज हो जाता है। सो हियर करेक्ट आंसर इज ओनली ऑप्शन डी, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।